महादेव 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 हर हर महादेव देव हर हर महादेव देव। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड के आज 24वें अध्याय में आप सब सुनेंगे देवताओं का भगवान शिव से पार्वती के साथ विवाह करने का अनुरोध, भगवान का विवाह के दोष बताकर अस्वीकार करना तथा उनके पुनः प्रार्थना करने पर स्वीकार कर लेने की कथा। देवता बोले, कामदेव को विनष्ट करने वाले रुद्र देवता को नमस्कार है। स्तुति के योग्य अत्यंत तेजस्वी तथा त्रिनेत्र को बार बार नमस्कार है। सीपीविष्ट भीम एवं भीमाक्ष को बार बार नमस्कार है। महादेव प्रभु तथा स्वर्गपति को नमस्कार है। आप सभी लोकों के नाथ और माता पिता हैं। आप ईश्वर, शंभु, ईश, शंकर तथा विशेष रूप से दयालु हैं। आप ही सब जगत को धारण करते हैं। अतएव हे प्रभु, आप हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, आपके अतिरिक्त और कौन दुख दूर करने में समर्थ है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उन देवताओं का यह वचन सुनकर परम कृपा से युक्त होकर नंदिकेश्वर शिव जी से निवेदन करने लगे। नंदिकेश्वर बोले, हे सुरवर्य, सिद्ध मुनि विष्णु आदि देवगण दैत्यों से पराजित एवं तिरस्कृत हो आपकी शरण में आए हैं और वे आपके दर्शन की इच्छा रखते हैं। इसलिए हे सर्वेश, आप शरणागत हुए इन देवताओं तथा मुनियों की रक्षा कीजिए, क्योंकि आप विशेष रूप से दीन बंधु और भक्तवत्सल कहे गए हैं। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार जब दयालु नंदिकेश्वर ने बार बार शिव जी से निवेदन किया, तब उन्होंने धीरे धीरे अपने नेत्र खोलकर समाधि का त्याग किया। उसके बाद समाधि से उपरत हुए वे महाज्ञानी परमात्मा शंभु सभी देवताओं से कहने लगे। शंभु बोले, आप सभी ब्रह्मा, विष्णु आदि सुरेश्वर मेरे पास किस लिए आए? उस कारण को शीघ्र कहिए। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी के इस वचन को सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो गए और विज्ञप्ति के लिए विष्णु के मुख की ओर देखने लगे। तब शिव के परम भक्त तथा देवताओं के हितकारक विष्णु मेरे द्वारा कहे गए देवताओं के इस बहुत बड़े कार्य का निवेदन करने लगे। विष्णु जी बोले, हे शंभो, तारक से इन देवताओं को अत्यंत अद्भुत दुख प्राप्त हो रहा है। इसी कारण सभी देवता आपसे निवेदन करने यहाँ आए हुए हैं। हे शंभो, आपके द्वारा जो औरस पुत्र उत्पन्न होगा, उसी के द्वारा तारकासुर का वध होगा। यह मेरा कथन अन्यथा नहीं हो सकता। हे महादेव, आपको नमस्कार है। आप इस बात का विचार कर देवताओं पर दया कीजिए। हे स्वामिन, तारकासुर से उत्पन्न इस महाकष्ट से देवताओं का उद्धार कीजिए। इसलिए हे देव, हे शंभो, आपको स्वयं गिरिजा का दाहिने हाथ से पानी ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि गिरिराज हिमालय आपको पानी ग्रहण के द्वारा ही गिरिजा को प्रदान करना चाहते हैं। अतः आप उसे स्वीकार कीजिए। विष्णु के इस वचन को सुनकर योग में तत्पर भगवान शिव
अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनकी सद्गति के लिए उत्तम उपदेश करते हुए कहने लगे, हे देवताओं, जब मैं सर्व सुंदरी गिरिजा देवी को स्वीकार करूंगा तब सभी देवता, मुनि तथा ऋषि सकाम हो जाएंगे। फिर तो ये परमार्थ मार्ग पर चल न सकेंगे। मेरे पाणी ग्रहण से ये दुर्गा मृत कामदेव को पुनः जीवित कर देंगी। मैंने सबकी कार्य सिद्धि के लिए ही कामदेव को जलाया है। हे विष्णु, ब्रह्मा के वचनानुसार ही मैंने यह कार्य संपादित किया है, इसमें संदेह नहीं। हे देवेंद्र, आप इस कार्य की परिस्थिति में मन से तत्व का विचार करके मेरे विवाह का हठ छोड़ दीजिए। हे विष्णु, मैंने कामदेव को जलाकर देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है। अब उचित यही होगा कि मेरे साथ समस्त देवगण सुनिश्चित रूप से निष्काम होकर निवास करें। हे देवताओं, जिस प्रकार मैं तपस्या करता हूँ उसी प्रकार आप लोग भी सहज रूप से कठोर तप में निरत हो जाइए। अब तो कामदेव नहीं रहा, इसलिए हे देवताओं, आप लोग निर्विघ्न समाधि लगाकर आनंद युक्त निर्विकार भाव से निवास कीजिए। हे विधे, हे विष्णु, हे महेंद्र, हे मुनिगण, हे देवगण, आप लोगों ने पूर्व समय में कामदेव के द्वारा किए गए सारे कार्य को भुला दिया है, उन सब पर विचार कीजिए। हे देवताओं, पहले इस महाधनुर्धर कामदेव ने हठ से सभी देवताओं का ध्यान नष्ट कर दिया था। काम ही नरक का द्वार है। काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह होता है और मोह से तप भी नष्ट हो जाता है। अतः आप सभी श्रेष्ठ देवताओं को काम एवं क्रोध का परित्याग कर देना चाहिए। आप सभी को मेरी यह बात स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि मेरी बात कभी असत्य नहीं सिद्ध होती। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, वृषभध्वज भगवान महादेव जी, इस प्रकार कहने के बाद विधाता विष्णु मुनिगण तथा देवताओं से उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। तब अपने गणों से घिरे हुए वे शंभु चुपचाप होकर समाधि में स्थित हो स्थानु के समान अचल हो गए। वे शंभु अपने अंतःकरण में अपने निरंजन, निराभास, निर्विकार एवं निरामय स्वरूप का ध्यान करने लगे, जो सबसे परे नित्य निर्मम विग्रह रहित शब्दातीत निर्गुण ज्ञान गम्य तथा परात्पर है। इस प्रकार अनेक जगत की सृष्टि करने वाले वे अपने परम रूप का चिंतन करते हुए ध्यान में स्थित हो परमानंद में निमग्न हो गए। उस समय विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता शंकर जी को ध्यान में स्थित देखकर विनम्र होकर नंदिकेश्वर से कहने लगे। देवता बोले, हे नंदिकेश्वर, शिव जी विरक्त होकर ध्यान में मग्न हैं। अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? आप शंकर के सखा, सर्वज्ञ एवं इनके पवित्र सेवक हैं। हे गणाधिप, शिव जी किस उपाय से हम लोगों पर प्रसन्न होंगे? उस उपाय को शीघ्र बताइए, हम लोग आपकी शरण में आए हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, जब इंद्रादि देवताओं ने इस प्रकार नंदी से निवेदन किया तब शिव जी के प्रिय गण नंदी उन देवताओं से कहने लगे, हे हरे, हे विधे, हे इंद्र, हे देवताओं, हे मुनियों, आप लोग शिव जी को संतुष्ट करने वाला मेरा वचन सुन। यदि आप लोगों को ऐसा ही हठ है कि शिव जी स्त्री का पानी ग्रहण करें, तो अत्यंत दीन भाव से आप सभी शिव जी की उत्तम स्तुति करें। हे देवताओं, महादेव भक्ति द्वारा वश में हो जाते हैं, अन्य साधारण उपायों से वशीभूत नहीं होते। वे परमेश्वर उत्तम भक्ति से अकार्य भी कर सकते हैं। हे ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं, आप लोग ऐसा ही कीजिए, अन्यथा जहाँ से आए हैं वहीं शीघ्र ही चले जाइए, विलंब न कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, उनकी यह बात सुनकर
विष्णु आदि वे देवता उस बात को मानकर अत्यंत प्रेम से शंकर का स्तवन करने लगे। हे देव देव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, महान क्लेश से हम लोगों का उद्धार कीजिए, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार बहुत ही दीन हो देवताओं ने शिव जी की स्तुति की और वे सब व्याकुलचित होकर उच्च स्वर से रोने लगे। मुझे साथ लेकर विष्णु ने मन से शिव जी का स्मरण करते हुए परम भक्ति से युक्त होकर दीन वचनों से शंभु से प्रार्थना की। इस प्रकार जब मैंने विष्णु ने तथा सभी देवताओं ने शंभु की स्तुति की, तब भक्त वात्सल्य के कारण वे महेश्वर ध्यान से विरत हो गए। तदंतर प्रसन्नचित्त होकर दुखों का हरण करने वाले वे भक्तवत्सल शंकर विष्णु आदि देवता गणों को हर्षित करते हुए करुणा भरी दृष्टि से देखकर कहने लगे। शंकर बोले, हे हरे, हे विधे, हे इंद्रादि देवताओं, आप सब एक साथ किस लिए आए हैं? मेरे सामने सच सच बताइए। विष्णु बोले, हे महेश्वर, आप सर्वज्ञ, अंतर्यामी और अखिलेश्वर हैं। क्या आप हमारे मन की बात नहीं जानते? फिर भी मैं आपके आज्ञानुसार निवेदन कर रहा हूँ। हे मृड, हम सब देवताओं को तारकासुर से महान दुख प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम देवताओं ने आपको प्रसन्न किया है। वे शिवा आपके लिए ही हिमालय की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई है, क्योंकि आपके द्वारा पार्वती से उत्पन्न पुत्र के द्वारा ही तारकासुर की मृत्यु होने वाली है। यह बात अन्यथा नहीं है। ब्रह्मा जी ने उस तारकासुर को इसी प्रकार वरदान दे रखा है, वह अन्य किसी के द्वारा मारा नहीं जाएगा। यही कारण है कि वह सबको पीड़ित कर रहा है। इस समय देवर्षि नारद के उपदेशानुसार वे पार्वती तपस्या कर रही हैं और उनके तेज से चराचर सहित समस्त त्रैलोक्य व्याप्त हो रहा है। इसलिए हे परमेश्वर, आप शिवा को वर देने हेतु जाइए। हे स्वामिन, ऐसा करके हम देवताओं का दुख दूर कीजिए तथा हम लोगों को सुखी कीजिए। हे शंकर, देवताओं के और मेरे मन में आपका विवाह देखने के लिए महान उत्साह है, अतः आप उसे उचित रूप से कीजिए। हे परात्पर, आपके रति को आपने जो रति को वरदान दिया है उसका भी अवसर उपस्थित हो गया है। आप अपनी प्रतिज्ञा को सफल कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर उन्हें प्रणाम कर तथा अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके विष्णु आदि देवता और महर्षि सब के सब उनके सामने खड़े हो गए। तब वेद की मर्यादा की रक्षा करने वाले तथा भक्तों के अधीन रहने वाले शिव जी भी देवताओं के वचन को सुनकर हंस करके शीघ्र कहने लगे। शंकर बोले, हे हरे, हे विधे, हे देवताओं, मैं ज्ञान से युक्त और यथोचित बातें स्वीकार करता हूँ, यथोचित बातें कहता हूँ, उसे आप लोग आदर पूर्वक सुने। विवाह करना मनुष्यों के लिए उचित विधान नहीं है, क्योंकि विवाह बेड़ी के समान अत्यंत कठिन दृढ़ बंधन है। संसार में बहुत से कुसंग हैं, परंतु उनमें स्त्री संग सबसे बढ़कर है, क्योंकि मनुष्य सभी प्रकार के बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है, किंतु स्त्री संग से उसका छुटकारा नहीं होता। लोहे तथा लकड़ी के पाशों में दृढ़ता पूर्वक बंधा हुआ पुरुष उससे छुटकारा पा सकता है, किंतु स्त्री आदि के पास में बंधा हुआ कभी मुक्त नहीं होता है। स्त्री संग से महाबंधनकारी विषय निरंतर बढ़ते रहते हैं। विषयों से आक्रांत मन वाले को स्वप्न में भी मोक्ष दुर्लभ हो जाता है। यदि बुद्धिमान पुरुष सुख प्राप्त करना चाहे तो विषयों को भली भांति छोड़ दे। जिन विषयों से प्राणी मारा जाता है वे विषय विष के समान कहे गए हैं।
मोक्ष की कामना करने वाला पुरुष विषयी पुरुषों के साथ वार्ता करने मात्र से क्षण भर में पतित हो जाता है। आचार्यों ने विषय वासना को शर्करा से आलिप्त इंद्रायण फल के समान आपात मधुर कहा है। यद्यपि मैं समस्त ज्ञान विशेष रूप से जानता हूँ, फिर भी मैं आप लोगों की प्रार्थना को सफल करूँगा। तीनों लोकों में मेरी प्रसिद्धि है कि मैं भक्तों के वश में होने से सभी प्रकार के उचित अनुचित कार्य करता हूँ। मैंने कामरूप देश के राजा की प्रतिज्ञा सफल की और भवबंधन में पड़े हुए राजा सुदक्षिण का प्रण मैंने पूरा किया। मैंने गौतम को क्लेश दिया। मैं त्रयंबकात्मा सबको सुख देने वाला हूँ और जो भक्तों को दुख देने वाले हैं उन दुष्टों को विशेष रूप से कष्ट तथा शाप प्रदान करता हूँ। मैंने अपनी भक्तवत्सलता का प्रभाव प्रकट करने के लिए ही विषपान किया था। हे देवताओं, मैंने यत्न से सदैव ही देवताओं के कष्टों को दूर किया है। मैंने भक्तों के लिए बहुत बार अनेक कष्ट उठाया है। मैंने विश्वानर मुनि के घर गृहपति के रूप में जन्म लेकर उनके दुख को दूर किया है। हे हरि, हे विधे, मैं अधिक क्या कहूँ। मैं सत्य कहता हूँ और मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे भी आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। जब जब मेरे भक्तों पर किसी प्रकार की विपत्ति आती है तब तब मैं उन्हें शीघ्र ही सब प्रकार से दूर कर देता हूँ। इस समय तारकासुर के द्वारा जो विपत्ति आप लोगों पर आ पड़ी है उसे भी मैं जानता हूँ। उस दुख को भी मैं दूर कर दूंगा, यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। यद्यपि मुझे विवाह में कोई इच्छा नहीं है, तो भी आप लोगों के लिए पुत्र उत्पन्न करने हेतु गिरजा से विवाह करूंगा। हे देवताओं, अब आप लोग निडर होकर अपने अपने घरों को जाइए। मैं आप लोगों का कार्य सिद्ध करूंगा, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, ऐसा कहकर शंकर पुनः मौन धारण कर समाधिस्थ हो गए और विष्णु आदि समस्त देवता अपने अपने धामों को लौट आए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में पार्वती विवाह स्वीकार नामक 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव देव, महादेव देव, महादेव देव। ये था 24वां अध्याय। और कल आप सब सुनेंगे 25वें अध्याय में भगवान शंकर की आज्ञा से सप्तर्षियों द्वारा पार्वती के शिव विषयक अनुराग की परीक्षा करना और वह वृत्तांत भगवान शिव को बताकर स्वर्गलोक को जाने की कथा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।